Hello everyone. In today's video, we will learn some more about lines and angles. First, we are going to talk about parallel lines. Okay, you have to understand कि parallel lines और normal जो बाकी lines है उनमें क्या difference होता है. तो parallel lines को अगर हम लोग define करने जाएंगे, if we define parallel lines, then two lines, okay, which never intersect each other. See, जितना भी हम लोग इसको आगे और हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी. दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस everywhere, the perpendicular distance between such lines will always be equal at every points. मतलब हर एक पॉइंट में इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होगा. तो ऐसे लाइंस को बोलेंगे, सच लाइंस विल बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ओके, और एक और टर्म हम लोगों को जानना है, ये हुए पैरेलल लाइंस. तो अगर ये L है लाइन का नाम सपोज एंड दिस इज M, देन एंड दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दे आर रिटन एज लाइक दिस, L पैरेलल टू M. Okay, now one more term and one more thing you have to understand is a transversal. About a transversal is a line, एक ऐसा लाइन जो कि एक या एक से दो लाइन, एक से ज़्यादा लाइन को, मोर देन वन लाइन को क्या करे, वो इंटरसेक्ट करे, कट करे और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में. सी, ये ट्रांसवर्सल जो है T, ये L और M लाइन को क्या कर रहा है, O और P, इन दो अलग अलग पॉइंट्स में कट कर रहा है ना. तो इसको कहेंगे एक ट्रांसवर्सल. अब एंगल्स के बारे में तो आपको पता है. यहाँ पे इफ़ यू नोटिस यू विल सी दैट इफ़ टू और मोर लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं या नहीं. सी केयरफुली, ये एक एंगल फॉर्म हुआ, ये एक एंगल फॉर्म हुआ है ना, ये एक एंगल, इस तरह यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. तो ऐसे केसेस में जहाँ पे एक, दो या दो से ज़्यादा लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं और उन एंगल्स के बीच में भी कोई रिलेशन है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी. पहले जानते हैं कि जो लाइंस है उनको अगर किसी ट्रांसवर्सल ने कट किया, सपोज दीज आर द टू लाइंस एंड एक ट्रांसवर्सल इसने कट किया, तो इसमें दो रीजन आपको दिख रहा है. सी, इन दो लाइंस के बीच में आपको जो ये रीजन दिख रहा है, ये यहाँ से अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस विल बी कॉल्ड द इंटीरियर रीजन. इंटीरियर रीजन. और यहाँ जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये, इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स. ओके, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, यहाँ भी एंगल तो फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी एंगल फॉर्म हो रहा है, इधर भी, तो इनको कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट. ये जो बोले, ये जो है, ये है एक्सटीरियर रीजन. ओके, एक्सटीरियर रीजन. और इसको भी, बाहर वाले पार्ट को, इनको भी बोलेंगे एक्सटीरियर रीजन. और यहाँ जो एंगल्स फॉर्म हुए उनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, उनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ आई विल नंबर द एंगल्स एंड यू हैव टू टेल मी कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं एंड एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं. So if I write as 1, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7, 8. तो can you tell me? Yes, it's so easy and clear that जो अंदर फॉर्म हो रहा है एंगल 4, 3, 5 and 6. तो हम लोगों को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से मिले, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से मिले, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6. ओके, और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से मिले, जो बाहर फॉर्म हो रहे हैं. एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7. ये तो एक जनरली हुआ. अंदर के रीजन को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, और बाहर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दोज विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. अब इनमें भी
उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, एंगल्स की पोजीशन कैसी है और कहाँ कहाँ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इनका क्लासिफिकेशन है, इनका अलग अलग नाम है। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझ जाएंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम just by looking at the diagram. Okay, so let's move forward and see कि exterior और interior angles में भी position के according उनके नाम्स कैसे होते हैं, नेम्स कैसे होते हैं, वो हम लोग अब देखेंगे. ओके ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड सी कि इंटीरियर एंगल्स में भी बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और एक्सटीरियर में भी जो बाकी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको कैसे पहचानेंगे और वो नेम्स कौन कौन से हैं. ओके, सो फर्स्टली हम लोग इसका टॉपिक क्या है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल when two straight lines are cut by a transversal. ये एक ट्रांसवर्सल हुआ, इसने क्या किया, इन दो लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना. सो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट वन वी आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट काइंड ऑफ एंगल इज अल्टरनेट एंगल्स. एज द नेम सजेस्ट, अल्टरनेट मतलब द पोजीशन इज नॉट सेम, एग्जैक्ट ऑपोजिट. अल्टरनेट वो लोग लाई करते हैं. सी आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल. सी हियर इट इज एंड द अदर विल बी द ऑपोजिट, same position but the opposite side, therefore they are called alternate angles. So here angle, suppose I name it 1 and here I name it 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So alternate angles, how many pairs of alternate angles are formed? 1 and 5 are alternate. Similarly 4 and 6 are also alternate. और एज वी आर सीइंग ऑल्टरनेट भी फॉर्म हो रहा है तो दो साइड में, एक तो इंटीरियर एंड ऑल्सो इन द एक्सटीरियर. ओके, तो इंटीरियर में जो फॉर्म हो रहे हैं दे आर कॉल्ड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. दे आर फॉर्म्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो फर्स्टली हम लोग लिखते हैं, क्लियरली लिखते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से फॉर्म हुए. सी एंगल 1 है ना, मैं सिर्फ 1 लिखती हूँ, 1 5. ओके, ये एक हुआ. अदर वन इज 4 and 6 एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर में जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, दिस वन. एंड इसका ठीक एक्सटीरियर 2 and 7. तो एक्सटीरियर और अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 2 and 7. 2 7, द अदर विल बी 3 and 8. आपको बस लोकेशन देखना है. ओके, सी ऐसा हुआ तो ये एक्सटीरियर में है और इसका ठीक ऑल्टरनेट ये हुआ. ओके, सिमिलरली ये एक्सटीरियर में है और इसका ठीक ऑल्टरनेट ये हुआ. तो इस तरह 2 and 7, 3 and 8 आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स. अब इनमें भी जो अंदर फॉर्म हो रहे हैं दे विल बी कॉल्ड इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और जो बाहर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं दे विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, इट्स इजी, आप खुद कर सकते हैं. एक्सटीरियर, इंटीरियर में कौन से फॉर्म हुए, 1 and 5. सो इंटीरियर में आएगा 1 5 एंड द अदर पेयर विल बी 4 and 6 बिकॉज दे आर फॉर्म इन द इंटीरियर रीजन. और दूसरा एक्सटीरियर में कौन होगा, 2 7 3 8. इट्स क्लियर. तो ये थे ऑल्टरनेट एंगल्स, इनका पोजीशन एक दूसरे से ठीक ऑपोजिट था. अब दूसरा है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स देयर पोजीशन इज ऑलमोस्ट सेम. जहाँ पे जैसे कि ये दिस इज वन करेस्पॉन्डिंग एंड करेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल विल बी ये वाला. सो देखिए पोजीशन इज सेम. Here the transversal is cutting and here the angle is formed. Here the transversal is cutting the line and here the angle is formed. So such angles will be called corresponding angles. Okay. So if I name it 1 2 हमने यहाँ यूज़ किया. So to make it more clear I am using A. Okay. A B C D E F G H. सपोज आई यूज सच नेम्स. तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कौन होंगे, A इज करेस्पॉन्डिंग टू E,
तो ए ई ये करेस्पॉन्डिंग हुए, और बी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, एफ, है ना। उसके बाद सी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, जी, एंड डी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, एच। सो इस तरह से दो दो पेयर्स करके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फॉर्म हुए। और तीसरी प्रॉपर्टी है तीसरा जो एंगल्स टाइप ऑफ एंगल फॉर्म हो रहा है वो है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर के लिए यू हैव टू फाइंड अ सी इट्स फॉर्मिंग अ सी हियर, ऑलमोस्ट लाइक अ सी। यहाँ पे ये जो है को इंटीरियर, ओके, वी यूज़ को, जब हम लोग को वर्ड यूज़ करते हैं, सो को मीन्स व्हाट, दे आर कोऑपरेटिंग और दे आर असिस्टिंग ईच अदर, साथ साथ हैं वो लोग, तो सी दे आर कोऑपरेटिंग, मतलब को इंटीरियर, अंदर में है दोनों। सो सच एंगल्स विल बी कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। इफ़ आई नेम इट, तो यहाँ पे कैसे को इंटीरियर फॉर्म होंगे एंगल, सिर्फ दो पेयर्स मिलेंगे, एक तो ये को इंटीरियर हुआ और इधर भी ये को इंटीरियर मिल रहा है। सो दीज टू एंगल्स विल बी कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। इफ़ आई नेम इट पी क्यू आर एंड एस, so the co-interior angles will be PQ and R, S. Okay, so these are the three types of angles that are formed when two lines, straight lines, are cut by a transversal. Now these were the types of the angles that are formed. अब इनके बीच भी कुछ रिलेशन है, देर आर सम रिलेशंस, देर आर सम रिजल्ट्स जिसको फॉलो करना है, याद करना है, ओके, अपने मन में अंडरस्टैंड करना है, सो दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, वी विल डिस्कस दिस in the next video.